जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। तो आज मैं आई हूँ आपसे एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू स्नो लेपर्ड सेंसस। तो हम जानते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। सो दिस इज अ वल्नरेबल स्पीशीज जो कि एक टैग मिला है इनको IUCN के द्वारा। तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे, उनका एक सेंसस एंड उसी की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। तो चलिए जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में कि पर्टिकुलरली क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट का। पाया ये गया है कि आसमानिया 718 स्लो लेपर्ड्स हैं हमारे इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड ये जो रिपोर्ट सामने आई दैट इज आफ्टर द फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज दैट वाज कैरिड आउट बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो ये इन्हीं के द्वारा हम आगे देखेंगे भी केस इनके साथ और इंस्टीट्यूट्स भी शामिल है जो कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को एड्रेस करते हैं। सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने ही ये जो रिपोर्ट है उसको रिलीज किया था। ना बात करें दैट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया प्रोग्राम, ये एक फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की गई है। एंड WII जो है वो इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है फॉर दिस एक्सरसाइज। एंड साथ ही में स्नो लेपर्ड रेंज स्टेट्स जो भी हैं जहां पे हमें स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं उनका एक पर्टिकुलर हैबिटेट डिसाइडेड है, उसी के अंदर वो सारे स्टेट्स इसमें पार्टनर्स थे। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड द मैसूरू एंड WWF इंडिया ये सारे मिलकर इस रिपोर्ट को सामने लेकर आए। मीन्स जब ये पूरी एक्सरसाइज चल रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे ये सारे इंस्टीट्यूट्स एक साथ काम कर रहे थे। अब बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। आफ्टर चीता प्रोजेक्ट हम सब जानते हैं एक काफी फेमस प्रोजेक्ट रहा है। तो कहना ये था कि अब फोकस करने का टाइम आ चुका है दूसरे बिग कैट के ऊपर दैट इज द स्नो लेपर्ड। दिस टाइम अराउंड द इल्यूसिव मिस्टीरियस एंड इक्वली मैजेस्टिक फेलाइन इज एन इंडिजीनियस इंडियन स्पीशीज। तो इसमें बात की जा रही है स्नो लेपर्ड की। तो कवर किया गया अराउंड 107,594 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द क्रूड ओशन, जो कि सारा का सारा हैबिटेट जहां पे स्नो लेपर्ड हमारा एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही एक्सरसाइज करी गई। एंड हम जानते हैं जब बात आ रही है स्नो लेपर्ड की तो पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है ट्रांस हिमालयन रीजन। अब इसमें जो एरियाज इंक्लूड होते हैं दैट इज द लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये ही जो वो स्टेट्स है जो कि पार्टनरशिप में भी थे जब इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, बिकॉज नॉर्मली हमें यहीं पे ही सारे के सारे स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। अब अगर इस टाइमलाइन की बात करी जाए कि क्या पूरा एरिया है जो स्टडी किया गया दैट वाज द फ्रॉम 2019 टू 2023 एंड इसी में पाया गया कि 718 स्नो लेपर्ड्स इस पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज नोन एज टू बी द इल्यूसिव कैट एंड लोकेटेड इन द माउंटेनियस टेरेन दैट इज हार्ड टू एक्सेस एंड बिकॉज हम जानते हैं स्नो लेपर्ड बहुत ही ज्यादा टफ टेरेन्स में हमें देखने को मिलता है एंड माउंटेनियस रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसी एक्सरसाइज को कंडक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर बात करें क्या नंबर हमें देखने को मिला, लद्दाख में हमें देखने को मिले 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल में 36 एंड सिक्किम में 21। द मैक्सिमम हमें देखने मिलेगा लद्दाख में एंड सबसे कम देखने को मिले जम्मू एंड कश्मीर में दैट इज 9। तो दोनों यूनियन टेरिटरीज बिल्कुल साथ साथ है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन एक चीज बहुत मैटर करता है दैट इज द क्लाइमेट। जो पर्टिकुलर हैबिटेट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा एरिया जहां पे एक स्पेशीज जो उसके लिए फेवरेबल होती है कंडीशन, उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। यस, जो स्नो लेपर्ड के लिए हैबिटेट कंडीशन जो फेवरेबल है दैट इज मोर इन लद्दाख एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर, जबल की हालांकि बिल्कुल साथ साथ में है। करंट एस्टिमेट बताता है कि जो इंडियन स्नो लेपर्ड है वो अराउंड, अगर ग्लोबल पॉपुलेशन की स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो इट्स अराउंड 10 to 15%। और क्या टेक्निकल ऐसी चीजें थी जो, या मेथड्स पे बात करें कि जो कैप्चर किए गए थे या जो यूज किए गए थे इससे पहले जो यूज किया जाता है वाज द कैमरास और द कैमरा ट्रैप्स इन 1971 लोकेशंस सर्विंग अराउंड 13,450 किलोमीटर। और जब इसको स्टडी किया जाता है कैमरा के अराउंड तो दैट इज अराउंड स्कैट्स, हेयर या अदर बॉडी मार्कर्स जो उसमें सारे के सारे देखे जाते हैं जब भी उस सर्वे को किया जाता है। मच लाइक अप्रोच यूज्ड इन द सर्वेस, जब हम टाइगर्स की स्टडी करते हैं या जब हमने चीता प्रोजेक्ट देखा, टाइगर प्रोजेक्ट हम देखते हैं, उनके अंदर भी इसी तरह पर्टिकुलर मेथड्स यूज किए जाते हैं सर्वेस के लिए। सिमिलरली स्नो लेपर्ड के लिए भी वही चीज यूज की गई। स्टेट्स कनेक्टेड सर्विस एंड देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यूज्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैट्स दैट आर प्रेजेंट बट नॉट कॉट ऑन कैमरा। कुछ ऐसी चीजें भी देखी गई, स्टैटिस्टिक्स देखे गए कि जो कैट्स कैमरा में काउंट नहीं हुई है उनके बारे में भी पता लगाया जा सके।
सो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया बिगेन हुई थी 2019 में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि 219 से 2023 तक डिस्कस किया गया, उसमें एनालाइज किया गया, नाउ फाइनली 2024 में इसकी रिपोर्ट सामने आई है। सो इन्वॉल्व्स वर्ल्ड वाइड फंडिंग, हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि ये कौन कौन से लोकेशंस है जो हमारे सामने कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। सो यस, दैट इज WWI, WWF एंड नेचर कंजर्वेशन फाउंड इन मैसूरू, WWI सिमिलरली, और जो स्टेट्स है जहां पे हमें ये मिलते हैं उनके बारे में बात। एंड यस, द वल्नरेबल स्पीशीज, IUCN स्टेटस हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। सो यस, द स्नो लेपर्ड IUCN स्टेटस कैरी करता है, दैट इज द वल्नरेबल। एंड साथ ही में थ्रेड्स जो इसको देखने को मिलते हैं, किन चीजों से इसको खतरा है, दैट इज द फ्रॉम फ्री रेंजिंग डॉग्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स एंड फॉर श्योर द पोचिंग, जो कि एक एंड आई थिंक सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे थ्रेट किसी भी स्पीशीज के लिए, दैट इज द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स। एंड ये काफी जगह हमारी जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज को हार्म जरूर करती है। So scientific surveys to estimate their numbers began in 1980s, though the area over which the animal ranged was undefined due to a lack of extensive nationwide assessments. पहले के टाइम में हमें प्रॉपरली नेशनवाइड जो हमारी असेसमेंट्स थी वो नहीं प्रॉपर होती थी, बिकॉज हमें एक पर्टिकुलरली पूरा एरिया डिफाइंड नहीं था। एंड उसी के बाद प्रीवियस एस्टिमेट्स हैव एस्टिमेटेड एनिमल्स पॉपुलेशन एट 400 to 700 बिफोर 2016. Approximately 1/3 of the range received minimal research attention because properly एक जब भी हमें कोई सर्वे करते हैं तो प्रॉपर हमें रिपोर्ट्स रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब हम उसका एक्सटेंसिवली उसको स्टडी करें, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बहुत मिनिमम एरिया में हम कर पाते थे डन, उसी के बाद हमें प्रॉपर। लेकिन इस बार जो हुआ दैट इज द फर्स्ट साइंटिफिक सर्वे जो हमारे सामने आया, एंड उसी के बाद हमें ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं। तो recent status surveys have significantly increased understanding, providing preliminary information for the 80% of the range, that is around जो एरिया इसमें कवर किया that is 79,745 compared to 56% in 2016। मतलब अब हम एटलीस्ट 80% एरिया को कवर कर चुके हैं, जो कि सिर्फ 56% था 2016 के अंदर। अंडर द टाइगर, Unlike the tiger, poaching isn't a major issue for the snow leopard service. Actually, bigger reason में एक तो टेरेन बहुत ज्यादा टफ है। टाइगर में जो सबसे ज्यादा इशू है दैट इज द जो कंफ्लिक्ट है, जो कि स्पीशीज कम हो रही है, दैट इज द पोचिंग। लेकिन पाया ये गया रिपोर्ट में कि ये स्नो लेपर्ड के केस में ऐसा नहीं है। एन इंटरेस्ट बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड ग्लोबल इंटरेस्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज हैज रिजल्टेड इन दीज पर्टिकुलर एस्टिमेट्स। साथ ही में लास्ट में कुछ कंक्लूजन दिए गए थे, एंड इसमें ये कहा गया है कि रिपोर्ट में कि एक डेडिकेटेड स्नो लेपर्ड सेल को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा एट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि फंक्शन करेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ दिस। एंड साथ ही विद प्राइमरी फोकस जो होगा दैट इज कि लॉन्ग टर्म तक का मॉनिटर कर पाए, बिकॉज शॉर्ट टर्म मॉनिटरिंग में हमें परफेक्ट रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करते हैं सो बिहेवियरल चेंजेस या क्या इश्यूज आ रहे हैं उन सब चीजों को आप एक पर्टिकुलर आइडिया लगा सकते हैं। एंड साथ में फ्यूचर पर्सपेक्टिव में क्या प्रॉब्लम आएगी उसके ऊपर भी स्टडी की जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि रेगुलर assessments will offer valuable insights for identifying challenges, addressing threats and formulating effective conservation strategies. So ये सब बात की जाए तो हमें पर्टिकुलरली पहली बार ऐसा साइंटिफिक सर्वे हुआ स्नो लेपर्ड्स के लिए, एंड उसी के अंदर हमें ये सारी रिपोर्ट देखने को मिली है। सो फाइनली यस, दीज आर द नंबर्स जो हमें स्नो लेपर्ड्स में देखने को मिला है, एंड डिफरेंट हैबिटेट के बारे में भी बात की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर SSB इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कोर्सेज फॉर NDA CDS FCAT, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज अ डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।